गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज इसमें ना जो शिक्षण विधियाँ हैं आपकी शिक्षण विधियाँ, उसके मैं 65 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखते हैं कौन कितनी जल्दी करता है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, सीधे टू द पॉइंट आंसर बताऊँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, देखो और पढ़ो। पहले तो देखो और फिर पढ़ो। तो क्या देखोगे? चित्र को देखोगे और पढ़ोगे फिर उसे। ठीक है, नेक्स्ट, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक समान हो, सभी सारे क्वेश्चन ना एक जैसे ही हैं, तो क्या उसमें दिक्कत होगी? किस गुण का अभाव होगा? उसमें विभेदकारिता नहीं होगी। उसमें जो ना बिल्कुल बेकार स्टूडेंट है, मतलब जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, और जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, दोनों के नंबर एक जैसे ही आ जाएंगे अगर सारे मतलब क्वेश्चन एक जैसे रहे तो। ठीक है, या ऐसा हो सकता है सारे क्वेश्चन टफ डाल दे, तो वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विद्यार्थी अर्थ विन्यास और वर्तनी की अशुद्धि न करे, इसके लिए क्या करते हैं? श्रुतलेख लिखाते हैं। मतलब टीचर बोलता है, बच्चा लिखता है। नेक्स्ट, कविता शिक्षण में किस स्तर पर अनुकरण कराना चाहिए? तो ये कराना चाहिए क्या? प्राथमिक स्तर पर। कब? प्राथमिक स्तर पर। अब एक चीज़ याद रख लो, कहानी, एक होता है मौन वाचन, ठीक है, और एक होता है गद्य व्याकरण, एक होता है गद्य। कहानी तो सेकंड क्लास से स्टार्ट करनी चाहिए हमें, मौन वाचन थर्ड क्लास से स्टार्ट करना चाहिए। और मौन वाचन सारी क्लास के लिए कहाँ से? मतलब मौन वाचन की शुरुआत तो थर्ड क्लास से हो जाती है। रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा था उसमें, मौन वाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? थर्ड क्लास से। गद्य और व्याकरण की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फोर्थ क्लास से। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में किसका विकास सराहनीय है? बताओ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसने शुरुआत की थी? राइस ने की थी। और 1922 में इंडिया के अंदर इन्होंने एक परीक्षण भी किया था, राइस ने। थॉर्नडाइक ने क्या दिए? मुख्य नियम दिए। किसके दिए? बुद्धि के दिए। बुद्धि नहीं, लर्निंग के दिए। किसके दिए? लर्निंग के मुख्य नियम दिए। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, याद रखना, 1898 में आए थे। एनिमल इंटेलिजेंस नाम से इनकी किताब है। बुद्धि के 3 प्रकार बताएं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में सामूहिक वाचन कब उपयोगी होता है? बताओ। आदर्श वाचन जब टीचर कर देता है ना, उसके बाद होता है। और सामूहिक वाचन कब होता है? बताओ। क्लास का एंड जो चलता है ना पीरियड, उसमें कराया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, कब कराया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आज मैंने नया पढ़ा। यशपाल जो थे ना, इन्होंने जो एक आई थी 1993 में, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, इसमें बस्ते का वजन, किसका? बस्ते का। ठीक है, कितना माना है? इन्होंने कहा 4 किलो तक होना चाहिए एवरेज वजन बच्चे के बस्ते का। ठीक है, 4 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 4 किलो आंसर मिलेगा, 4 किलो लगा के आना, अकॉर्डिंग टू यशपाल 1993, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना। भाषा दक्षता में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? सुनना। बताओ कैसे याद रखो? सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरीके से याद रख लो। लिखना सबसे आखिरी कौशल है। मगर अगर पूछ ले आपको मारिया मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग क्या है, तो इन दोनों को पलट देना। उन्होंने कहा है पहले लिखो फिर पढ़ाओ। ठीक है, 3 से 7 क्लास के बच्चों को इंद्रियों पर जोर दिया। इंद्रियों सीखने में मारिया मॉन्टेसरी इटली की थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कार्य अंत में किया जाना चाहिए? बताओ कौन सा किया जाता है? सुबोपली बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 17, जवाब दोगे आप। नेक्स्ट, भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से कौन सा सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? बताओ। कठिन से सरल नहीं होता, विशिष्ट से नहीं होता, सरल से कठिन होता है। सरल से कठिन किसको फॉलो करता है? आगमन विधि को। ठीक है, याद रखना। आगमन विधि से क्या होती है? सृजनात्मकता विकसित होती है। ठीक है, आगमनात्मक चिंतन से होती है। वो किससे होती है? आगमनात्मक चिंतन से, मगर उसमें भी इसी का प्रयोग करते हैं हम, सरल से कठिन का। ठीक है, नेक्स्ट, सुनकर अर्थ ग्रहण करना और शुद्ध और स्पष्ट लिखना, ये किसका है? बताओ। ये कौशल है। एक इसे क्या, किसका उद्देश्य है? कौशल का। नेक्स्ट, उच्च कक्षाओं के लिए वाचन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा है? उच्च कक्षाओं में क्या होगा? बताओ। उच्च कक्षाओं में वाचन हेतु सर्वाधिक अच्छी विधि है सस्वर वाचन या मौन वाचन या व्यक्तिगत। सब उच्च कक्षाओं में मौन वाचन कराओ। ठीक है, नेक्स्ट, श्रुतलेख लिखाना क्यों जरूरी? बताओ। वर्तनी की अशुद्धियों को सुधार लाने के लिए। ठीक है, याद रखना। कक्षा में नियंत्रण के लिए कभी ऐसा काम नहीं करते हम, याद रखना। नेक्स्ट, अनुकरण विधि के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताओ। सृजनशील होते हैं, सही बात है, और माध्यमिक स्तर पर रचना अनुकरण सिखाता है, या विद्यार्थी केवल अनुकरण से सीखता है? बताओ। अनुकरण के माध्यमिक स्तर पर रचना अनुकरण सीखता है। देखो, विद्यार्थी केवल अनुकरण के माध्यम से सीखता है, विद्यार्थी बहुत सारे माध्यमों से सीखता है। ठीक है, तो केवल ये कह देना कि अनुकरण से सीखता है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा एक काम करना, इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट हो रहा है, तो अभी इसे छोड़ के चलना।
इसमें मुझे इसमें और इस वाले इन दोनों में डाउट हो रहा है। माध्यमिक स्तर पर अनुकरण से सीखता है, मुझे ये वाला अब ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, इस वाले को इसलिए छोड़ देना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी सहायक सामग्री को सरस्वती यात्रा का है? तो यात्रा में से क्या होता है? भ्रमण ही तो होता है, घूमने ही तो जाते हैं यात्रा में, तो शैक्षिक भ्रमण। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिमूर्ति, जो मूर्ति होती है, आपने कभी मूर्ति देखी है? मूर्ति कभी बोलती है? नहीं बोलती, तो श्रव्य तो होगा नहीं, श्रव्य होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो गया आंसर, ऐसे निकाल लो। नेक्स्ट, अच्छा ये देखो, जो सहायक सामग्री है ना, इसकी बात किसने करी थी? फ्रोबेल ने करी थी, ये भी याद रखना, फैक्ट है, अच्छा फैक्ट है, आता है। ठीक है। नेक्स्ट, सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल किस सूत्र पर आधारित है? निगमन पर। अगर कह देता स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म कह देता तो फिर वो आगमन विधि हो जाती। ठीक है। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण कब से शुरू करते हैं बताओ? 4th क्लास से शुरू करते हैं। व्याकरण शिक्षण भी 4th क्लास से करते हैं। ठीक है। मौन बताया था 3rd क्लास से, कविता बताया था 2nd क्लास से। याद रख लेना, ये सारे फैक्ट हैं और ये ऐसे ही रहेंगे, फैक्ट बदलते नहीं। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी बताओ? गद्य शिक्षण कैसे करते हैं? तो गद्य शिक्षण में प्रत्यक्ष करोगे या व्याख्या करोगे? देखो स्पष्टीकरण करोगे। देखो ऐसे याद कर लो, मैंने कैसे याद की? मैंने ऐसे याद किया, ये गधा है। क्या है? गधा। स्पष्ट समझा रहा हूँ कि ये लड़का गधा है या ये लड़की गधी है, ऐसे समझ लो। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक के द्वारा निर्देशन में स्वतंत्र होकर अपने स्वाध्याय करके किस में सीखते हैं? स्वतंत्र सिखाता है डाल्टन, और डाल्टन किसने दी थी? मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है। और डाल्टन क्या है? ये शहर का नाम है, कहाँ पे? अमेरिका में, याद रखना। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता कौन सी नहीं? वैधता, विश्वसनीयता और एक ही उत्तर होते हैं, ये सब सही है। एक से ज़्यादा उत्तर नहीं होते। जैसे आप पेपर देते हो, अब जैसे आप रीट का पेपर दोगे तो रीट में हर एक क्वेश्चन का एक ही सही उत्तर होगा। एक से ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर वो कोर्ट में चला जाता है क्वेश्चन, देखा है? तो आंसर 1/4 हो जाएगा। इसमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं बताओ? आगमन निगमन होती है, सूत्र विधि होती है, ये होती है, व्यास विधि कुछ नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश आ रही है बहुत तेज़ बारिश हो रखी है। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग, साथ साथ देखो, साथ साथ किस में दिया जाता है? साथ साथ दिया जाता है समवाय विधि में। किसमें? समवाय विधि में। सम मतलब पता है क्या होता है? जोड़, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, अक्षरों के टुकड़े को जोड़कर, ऐसे समझ लो, ये आ लिखा है, आ में पहले ये बना दो, फिर ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, अब इन सबको जोड़ दो, ये है पेस्टोलॉजी विधि। ठीक है। चेकटॉट विधि क्या है? बच्चा खुद से सीखता है और अपनी त्रुटियों का चेक करता है कि कहाँ कहाँ उसने गलतियाँ करी हैं। नेक्स्ट, बोलना कौशल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बोलने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहना। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की कौन सी है? गीत प्रणाली। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी? व्याकरण की शिक्षा देनी है तो आगमन निगमन दो। अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो ये आप इसे चुनोगे। अगर ऑप्शन में आगमन आ रहा है और निगमन आ रहा है, फिर और कोई 2 विधियाँ दे रखी हैं, तो फिर आप आगमन चुनोगे। ऐसे पहले तो नंबर पे आप ऐसे चुनोगे अगर ये दोनों आ रही हैं एक साथ। अगर फिर ये दोनों नहीं तो फिर ऐसे चुन लेना। ठीक है, अलग अलग हिसाब से आंसर देना होता है इसका। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि जो पूर्व प्राथमिक के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है? तो ये अनुकरण। कौन सी है? भाषा शिक्षण की कौन सी विधि जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा विशेष उपयोगी है? तो ये हो जाएगी परिवेक्षित होगी। कौन सी हो जाएगी? परिवेक्षित हो जाएगी। छोड़ो, कंफ्यूज हो गया इसमें भी, इसे भी छोड़ देना 41 को। ठीक है, बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक बालकों को की कमजोरी को दूर करने के लिए पुनः शिक्षण करता है, तो क्या कर रहा है बताओ? उपचार कर रहा है। क्या कर रहा है? उपचार। पहले उसने देख लिया, फिर उसने कमजोरी को पहचान लिया निदान में, फिर उसने क्या करेगा? उपचार करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, खेल विधि के जनक कौन है बताओ? ये हैं कैल्डवेल कुक। ठीक है। मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि दी, फ्रोबेल ने बताओ क्या दिया था? ये आप बताओगे कि फ्रोबेल ने कौन सी विधि दी थी? मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन विधि दी थी। इसमें से शिक्षक से संबंधित वाचन का उदाहरण कौन सा है? आदर्श वाचन करता है शिक्षक हमेशा। नेक्स्ट, मॉन्टेसरी के अनुसार सबसे प्राथमिक और सबसे अंतिम, देखो सुबोपली था ना, सुबोपली, आखिरी के 2 थे ना, तो सबसे पहला तो सुनना आएगा ही, तीनों में सुनना है। आखिरी कौशल कौन सा हुआ? आखिरी में कहती है वो पढ़ाओ, आखिरी में कहती है पढ़ाओ। वैसे होता कौन सा है? लिखना। मगर ये क्या कहती है मारिया मॉन्टेसरी की? लिखाओ पहले, पढ़ाओ बाद में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। याद कर लेना ये क्वेश्चन, कितना घुमा के दिया देख लो। नेक्स्ट, अप्रमापीकृत परीक्षण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये कैसे होते हैं? ये शिक्षक निर्मित होते हैं। देखो 2 तरीके परीक्षण, अप्रमापीकृत और प्रमापीकृत। ठीक है, ये 2 किसके प्रकार हैं? उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं। किसके प्रकार है? उपलब्धि परीक्षण के प्रकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा परीक्षण प्रमाणीकृत परीक्षण नहीं है? तो बुद्धि का है, रुचि का है, ये है निरीक्षण नहीं है, ये तो अप्रमाणीकृत है, टीचर करता है ये तो। नेक्स्ट, मातृभाषा और सीखी जाने वाली भाषा द्वितीय भाषा में वैज्ञानिक विश्लेषण किस में करते हैं? व्यतिरेकी विधि में करते हैं। नेक्स्ट, किस विधि में मातृभाषा के बिना शिक्षा दिया जाता है? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष मेथड, डायरेक्ट मेथड है ना, इसमें मातृभाषा का यूज नहीं करते। नेक्स्ट, व्याख्या विधि का विस्तृत रूप किस नाम से जानी जाती है? व्याख्या विधि को किस नाम से जानते हो बताओ? व्याख्या विधि, इसको तुलना विधि, खंडान्वय, व्यास सभी नाम से जानते हो, ठीक है, याद रखना। अच्छा, खंडान्वय और दंडान्वय को किस नाम से? प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जानते हो। प्रश्नोत्तर किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। प्रश्नोत्तर विधि का यूज किस में और करते हैं? विश्लेषण में करते हैं, याद रखना ये सब। नेक्स्ट है आपका ध्वनि साम्य और ध्वन्यात्मक विधि किससे संबंधित है? ये सब माइकल सेमर से संबंधित है। किससे? माइकल सेमर। एक सेकंड रुको, ये वाला क्वेश्चन देखने दो। व्याख्या विधि का विस्तृत रूप कौन सी अन्य के अंतर्गत आता है? देखो, व्याख्या विधि में इन दोनों को रहने देना, इसमें व्याख्या विधि में ये नहीं आती तुलना, इसमें व्याख्या विधि आती है, व्यास विधि आती है, सॉरी क्या आती है? व्याख्या विधि में व्यास विधि आती है। और बिल्कुल भी डाउट में मत रहना, एक भी क्वेश्चन ना गलत नहीं बताऊंगा आप लोगों को। अगर कोई नहीं आ रहा होगा ना तो उसे अगली क्लास में ले लेंगे, फालतू आप लोगों के लिए डाउट नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता दिया था मैंने आपको, ध्वन्यात्मक बता दिया था माइकल सेमर, याद ऐसे कर लो। ध्वनि किस में से निकलती है? माइक में से निकलती है ना। अच्छा, बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा की बात किसने करी? महात्मा गांधी। सुकरात ने क्या दिए बताओ? सुकरात ने क्या दिए? प्रश्नोत्तर विधि दिए। किलपैट्रिक ने क्या दिया बताओ? किलपैट्रिक ने दिए प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट, द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रचलित विधि कौन सी? द्वितीय भाषा के लिए, किसके लिए? द्वितीय भाषा अगर हमें सिखानी है तो किसके क्या करेंगे बताओ? तो द्वितीय भाषा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो होगी नहीं, ये होगी नहीं, और प्रदर्शन होगी नहीं, डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, सॉरी, द्वितीय भाषा के लिए सर्वाधिक प्रचलित और प्राचीनतम विधि पूछ रहा है तो ये व्याकरण अनुवाद विधि होगी, आंसर हो जाएगा सी। प्राचीनतम पूछ रहा है तो ये इसका। अब आजकल हम किसका यूज कर रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि का कर लेते हैं। नेक्स्ट, वह भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश की प्राथमिक भाषा होती है इसे मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी भाषा संपूर्ण शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बताओ? संपूर्ण शिक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है मातृभाषा। कौन सी? मातृभाषा। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति और मानसिक विश्रांति इन सब के लिए ना मौन वाचन का यूज करते हैं। किसका? मौन वाचन का। नेक्स्ट, ऐसे याद रखो, शांति मिलती है ना मौन चुपचाप पढ़ने से। नेक्स्ट, अध्यापक के लिए आदर्श लेख का यथावत अनुकरण करना, इसे क्या कहेंगे बताओ? इसे कहेंगे अनुलिपि। क्या कहेंगे? अनुलिपि, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट, मौन वाचन में अंतर्निहित मानसिक होता है। मौन वाचन में क्या होता है? अर्थ ग्रहण होता है बहुत आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट, श्रुतलेख का उपयोग तभी है, सुनकर लिखने का उपयोग कब हो? जब उसका संशोधन हो सके। पता है कैसे? सुनोगे फिर लिखोगे तुम, ठीक है, लिखोगे, लिख लिया, फिर उसमें चेक करा जाएगा कि क्या क्या गलतियाँ करी हैं, तो फिर उसमें संशोधन किया जाएगा, तो तभी उसका उपयोग होता है श्रुतलेख का, जब उसमें संशोधन हो। नेक्स्ट, लट्टू और टट्टू ये साम्य रूप हैं किसके? ध्वनि साम्य। 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं साम्य रूप, शब्द, ध्वनि और अर्थ और वर्ण साम्य, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। ध्वनि नहीं आ रही, लट्टू और टट्टू आवाज़। नेक्स्ट, वर्तमान शिक्षा में किन साधनों का प्रयोग सर्वाधिक बल दिया जाता है बताओ? दृश्य श्रव्य, मतलब टेलीविजन, याद कर लो। नेक्स्ट, बालक का सर्वांगीण विकास की जांच कहाँ होती है बताओ? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बताओ? उपलब्धि, मापन, ये नहीं, मूल्यांकन। मूल्यांकन 2 तरीके का होता है ना, फॉर्मेटिव और समेटिव, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट, सुंदर लेख के अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए? सुंदर लेख के लिए उसे अनुलेख कराओ। प्रतिलेख क्या होता है? देख देख के लिखना, और प्रतिलेख से ना स्पीड बढ़ाई जाती है, याद रखना। ये पूछा जाता है कि स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रतिलेख करना चाहिए। और भाषागत अशुद्धियों के लिए क्या करना चाहिए? हमें श्रुतलेख करना चाहिए। जो गलत गलत लिख लेते हैं, जैसे उज्ज्वल लिखो, बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से नहीं लिखना आता, तो इस चीज़ों के लिए हम श्रुतलेख कराते हैं। अनुलेख से सुंदर लेख कराते हैं। अनुलेख से क्या करता है? सुंदर लेख करता है। नेक्स्ट, वाचन शिक्षण के लिए कौन सी विधि नहीं है बताओ? कौन सी नहीं है? वाचन, ध्वनि है और पेस्टोलॉजी नहीं है। पेस्टोलॉजी में क्या था? अक्षरों का था ना, इस तरीके से आ फिर जोड़ दिया फिर इन सबको, तो ये तो अक्षरों के लिए था, तो आंसर हो जाए बी। देखो का वो है, ध्वनि है, अक्षर बोध है। नेक्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन, सही बात है। मूर्त से अमूर्त आगमन, सही बात है। व्याकरण का सैद्धांतिक नहीं।
देखो व्याकरण का ना व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, व्यवहारिक। अच्छा फैक्ट है ये, याद रख लेना भाषा संसर्ग विधि में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ये, यही गलत है क्योंकि सैद्धांतिक नहीं दिया था, व्यवहारिक दिया था भाषा संसर्ग में। नेक्स्ट, एक विषय में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय में यूज करना क्या कहलाता है, भाषा संसर्ग विधि। कौन सा, भाषा संसर्ग विधि, ठीक है। एक विषय में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय में काम में लाना, ठीक है। दूसरे विषय में काम में ला रहे हो तो कौन सी विधि होगी बताओ, भाषा संसर्ग होगी या समवाय होगी, तो ये हो जाएगी समवाय। दूसरे विषय, पहला और दूसरा, पहला प्लस दूसरा दोनों को जोड़ दिया तो क्या कर दिया, सम कर दिया ना, ऐसे याद किया, ऐसे याद रखो, भाषा संसर्ग नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, ये सब किसकी प्रतिध्वनि है बताओ, ध्वनि वगैरह किस में आएगी बताओ, ध्वनि का यूज करोगे किस में, रचना में, लेखन में, कविता में या वाचन में, तो अक्षर बोध और ध्वनि साम्य विधि, तो ध्वनियों का यूज हो सकता है। इस वाले को भी अभी छोड़ के चलते हैं, बात बता देंगे। नेक्स्ट, पहले खत्म कर देते हैं वीडियो। व्याख्या विधि के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है, तो व्याख्या विधि में लोकतांत्रिक, इसके विरुद्ध सही बात है, तानाशाही है, सही बात है। वैसाध्य, वैसाध्य नहीं, क्या खर्चा आता है, कोई खर्चा नहीं आता, खर्चा नहीं आता, टीचर बोलता रहता है, कोई भी बिल्कुल भी खर्चा नहीं, आसानी से पाठ्यक्रम पूरा बहुत जल्दी हो जाता है, व्याख्या देनी है बस उसे, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। जो क्वेश्चन छोड़ दिए ना उन्हें बाद में बता देंगे या कल देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन, संवाद, कार्यशाला में सफल आयोजन के लिए क्या यूज है, द्विभाषा। इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी होता है ना तो उसमें दो भाषाओं का यूज करते हैं, तो द्विभाषा विधि, ठीक है। मतलब चेंज कर लो, अनुवाद कर लो उनका, इस तरीके से। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ देखना, रसास्वादन विधि को और किसके नाम से जानते हैं, उपसंहार विधि के नाम से। ये क्वेश्चन पूछा गया, मेरा गलत हुआ था, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में रोचकता के सिद्धांत का, रोचकता क्यों जरूरी है, तो ये जरूरी है, केवल केवल आ रहा है तुरंत काट दो, तुरंत आंसर मिल जाएगा। अनेक क्रियाओं प्रसंगों के द्वारा शिक्षण को रुचिपूर्ण और हृदयग्राही बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, बालक के लिए प्रथम पाठशाला कौन सी होगी, माँ और परिवार। नेक्स्ट, साचर विधि के जनक, साचर विधि के बारे में कौन सा सही नहीं है बताओ, तो देखो जनक मारिया मांटेसर, अर्थ सह संबंध है, और खेल खेल में व्याकरण की शिक्षा कहाँ देते हैं, साचर में व्याकरण की शिक्षा नहीं देते, तो आंसर ये डी गलत हो जाएगा। कहाँ की थी ये, मारिया मांटे इटली की थी, 3 से 7 वर्ष के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की बात करती हैं। नेक्स्ट, पुनर्बलन का सिद्धांत किस पे आधारित है बताओ, पुनर्बलन का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदोषण किसने दिया था, स्किनर ने दिया था, ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ये सब इन्हीं ने दिया है। और एक किताब का नाम क्या है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये है। और एक और क्या है, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये किताब भी है इनकी, ठीक है। और हर्बर्ट ने क्या दिया, पंचपदी प्रणाली दी है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साचर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। व्याख्या विधि किसने दी है, प्लेटो ने दी है, ठीक है, याद रखना। प्रोजेक्ट विधि किसने दी है, किलपैट्रिक ने दी है। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से हैं बताओ, सत्य असत्य को कहते हैं वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट, डाल्टन विधि किसने दी है, डाल्टन पार्कस ने दी है। साचर विधि मांटेसे ने दी है। प्रश्नावली किसने दी है, वुडवर्थ ने दी है। सैनिक विधि दी है ब्लूमफील्ड ने। और प्रश्नावली की जगह प्रश्न उत्तरी आ जाता ना तो वो सुकरात ने दी है, याद रखना। नेक्स्ट, कक्षा में कुछ छात्र शीघ्र सीख लेते हैं, कुछ को समय लगता है, तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, कुछ जल्दी सीख लेते हैं, कुछ टाइम लगता है। नेक्स्ट, मापन से अभिप्राय क्या है, अवलोकन को परिमाणात्मक रूप देना। परिमाण समझ लो, मैंने माप लिया आपको कितना, 100 में से आपके आ रहे हैं 90 नंबर, तो ये मैंने आपको क्या दे दिया, मापन कर लिया। नेक्स्ट, भाषा की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, अर्थग्रहण कर सके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाषा के लिए, और अभिव्यक्ति बहुत ही ज़्यादा। ये 2 फैक्ट याद रख लेना, हिंदी की पेडागोजी के ज़्यादातर आंसर आप सही कर दो, अर्थग्रहण। नेक्स्ट, प्रेरणा योग्य निर्देशन आवश्यक सहायता से द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी शैक्षिक विपत्ति और आत्मनिर्भरता और कुशल बनाने के उद्देश्य से कर रही है, तो ये क्या कर रही है बताओ, ये किस चीज़ का यूज कर रही है, योग्य निर्देशन और आवश्यक सहायता के द्वारा। किसके द्वारा, आवश्यक सहायता के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, किस शिक्षण विधि का वो निहित है इसमें बताओ, खेल विधि नहीं, मांटेसरी नहीं, पेस्टोलॉजी। निर्देशित स्वाध्याय विधि है, कौन सी, निर्देशित स्वाध्याय विधि। नेक्स्ट, डैश ही अन्य भाषाई कौशलों का आधार है, तो कौन सा, सुबोपली, सुनना, श्रवण। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर करना, ये आपके ना मैंने 65 क्वेश्चन करा दिए। अब जो क्वेश्चन 65 में से 2 से 3 क्वेश्चन ना हम लोगों ने छोड़ दिए, उन्हें नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, उनमें थोड़ा डाउट है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता आपको कोई भी डाउट में रखूँ, तो ये बिल्कुल राइट आंसर मिलने चाहिए आपको, ठीक है। इन्हें याद कर लेना, कितने मिनट में कर लिए हमने किए हैं 20 मिनट में,
तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।